झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि पाप कौन करता है, शरीर या आत्मा? अगर शरीर तो इस देह का क्रम हम अगले जन्म में क्यों भोगते हैं? 3 शरीर है। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में इसका भान होता है, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर का भान होता है और सुषुप्ति में कारण शरीर रहता है। इन तीनों शरीरों को जो संचालन करता है वो आत्मा है, उसके प्रकाश से संचालित होते हैं और वो भ्रमवश अपने को शरीर मान बैठा। जो अहम है अंतःकरण धर्म में, अंत सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण है। अंतःकरण में 4 वृत्तियां हैं। एक है निश्चय जो बुद्धि से होता है, एक है संकल्प विकल्प जो मन से होता है, एक है चिंतन जो चित्त से होता है और एक है क्रिया को स्वीकार करना। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, उसे अहंकार कहते हैं। बस इसी अहंकार का जन्म मरण होता है। जो आत्म तत्व है वो इस अहंकार में तन्मय हो गया है, तो स्थूल शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा उस अहंकार को लेकर के। तो अहंकार को पूरा का पूरा भोग भोगना पड़ता है। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। अगर उसने पाप कर्म किया तो पाप कर्म भोगना पड़ता है, पुण्य कर्म किया तो पुण्य कर्म भोगना पड़ता है। अब पाप कर्म किया तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्म तत्व नरक पहुंचा जाकर उसको वहां यातना देह मिली। अब वहां वो नाना प्रकार की पीड़ाएं भोगता है, मरना तो है नहीं। अगर उसने पुण्य किया, बहुत पुण्य किया, तो देवलोक पहुंचता है, तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा को देव शरीर प्राप्त होता है। और अगर पाप पुण्य फिर बराबर रहे तो फिर मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बार बार जन्म मरण बार बार भोगना पड़ता है। फिर और भी योनियां हैं, 83,99,999 योनियां, उनमें भोगना पड़ता है। जब भजन के द्वारा हम अपने को मुक्त कर ले इन तीनों शरीरों से तो खत्म हो गया। न कारण शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न स्थूल शरीर। मैं ये नहीं हूं, ये ऐसे पता नहीं चलेगा, ये भजन से पता चलेगा। सीताराम। श्री सीताराम महाराज जी। महाराज जी भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना, परंतु ब्रह्म सूत्र कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो क्या महाराज जी ये संसार वास्तव में मिथ्या है या फिर जुगल सरकार की लीला भूमि का ही विकृत प्रतिबिंब है? नहीं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पद्धति है। जैसे किसी सवाल हल करने के लिए पद्धति होती है ना, ऐसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पद्धति। अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय है, व्यतिरेक ये नहीं है। तो है तक पहुंचने के लिए हम जगत में फंसे हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। हमको इससे आसक्ति हटानी है, तभी हम है को जान पाएंगे। जैसे भक्ति में जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी। माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार पत्नी सबकी ममता को एकत्रित करके मेरे चरणों में बांध दो, बस हो गए, तो हमारे भक्त बन गए। सबकी, सब में प्रभु हैं, पर प्रभु ही कह रहे हैं सबकी ममता, सबसे आसक्ति हटाओ, सबसे ममता हटाओ और मेरे चरणों में करो। ऐसे ब्रह्म ज्ञान में है। पहला है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जो तुम देख रहे हो ये सब मिथ्या है। तुम सच्चिदानंद को थोड़ी देख रहे हो, तुम पांच भौतिक रचना माया की देख रहे हो, जो न थी, न है, न रहेगी। जैसे स्वप्न देखा तो स्वप्न न था, न है, न रहेगा। स्वप्न का रसगुल्ला सत्य होता है क्या? स्वप्न की पिटाई सत्य होती है क्या? स्वप्न का सुख दुख जैसे मिथ्या होता है, तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव ज्ञान समुद्र है, वो अपना अनुभव कह रहे हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं एक नास्तिक व्यक्ति था, पर जब से आपके दर्शन हुए अपनी माता जी द्वारा जीवन में भक्ति के लिए लालसा जगी, पर माया व भोग बार बार मन को गिराने की कोशिश करते हैं। नाम जप, जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही तुम्हारे को अध्यात्म बल प्राप्त होगा और उतना ही तुम विकारों से बच पाओगे। अगर नाम जप नहीं है तो वाचिक ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। नाम नाम, जितना नाम जप करोगे उतने ही तुम बलवान बनोगे। मन कह रहा है ये क्रिया करो, आप कहोगे नहीं, तो आप जीत जाओगे। मन कह रहा है ये क्रिया करो, आप कह रहे हो नहीं, नाम जप नहीं है, तो घसीट के ले जाएगा। नहीं नहीं कहते रहोगे और वो जो चाहेगा वो करवा लेगा।
यही हो रहा है। हाँ कोशिश करता हूँ लेकिन कुछ ना हाँ गलत हो जाता है। वो तब तक होता रहेगा जब तक नाम बल एकत्रित नहीं होगा। खूब नाम जप करो, इतना नाम जप करो कि पूर्व के पाप नष्ट हो जाए और ये पाप प्रवृत्ति जड़ से नष्ट हो जाए। नाम जप से सब, हम आपको स्पष्ट कहते हैं कि जब मरा मरा बोले, राम राम बोलने की जिनकी अभ्यास वृत्ति नहीं थी, तो मरा मरा बोलकर ब्रह्म ऋषि हो गए। इतना बड़ा इतिहास रच दिया वाल्मीकि रामायण। तो आप लोग विश्वास करो, आप तो राम राम बोल सकते हो, आप कृष्ण कृष्ण बोल सकते हो। कौन सी सामर्थ्य ऐसी नहीं जो भगवान के नाम में न हो। अपार सामर्थ्य भगवान के नाम में। इसलिए नाम जप करो तभी सब ठीक होगा। भजन नहीं होगा भगवान का तो बात नहीं बनेगी। ये विकार, ये माया का आकर्षण कोई छोटा मोटा नहीं है। भगवान कहते दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मेरी माया बड़ी दुरत्य है। ये त्रिगुण माया बहुत प्रचंड है। अगर इससे बचना है तो मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, मेरी शरण में आ जाओ और मेरा नाम जप करो। मेरा अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल विश्वास करो।